हेलो गाइस, वेलकम ऑन चैनल। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं हल्का टेक चैनल। सो गाइस, अगर आप भी ऑनलाइन लोन के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी एप्लीकेशन के थ्रू लोन के बारे में सोच रहे हैं, फिर वो 1000 रुपये हो, 5000 रुपये हो, 10,000 रुपये हो या फिर कितनी भी रकम जो आपको चाहिए, और आप सोच रहे हैं कि किसी ऐप के थ्रू, जैसे कि हम सभी को पता है इन दिनों इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो कि लोन जो है इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं और हमें ये बोलते हैं कि आप 6 या 7 दिनों के अंदर वो पैसे चुकाइए। उसके बाद की जो पॉलिसी होती है वो खैर आप सभी को पता ही रहती है। जो भी इस तरीके की सोच रहे हैं लोन लेने के बारे में, उन्हें तो ये ज़रूर पता होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ना ज़रा संभल के चलने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि आपको इन जो ऑनलाइन जो ऐप हैं जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, उन कौन से ऐप से आपको लोन लेना चाहिए और किससे नहीं लेना चाहिए, और जो फ्रॉड क्या हो रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो ऑनलाइन जो ऐप हैं वो जो दरअसल जो प्ले स्टोर पे आप सभी को पता है जो अवेलेबल रहते हैं, और 200 से ज़्यादा ऐसे ऐप्स हैं जो आरबीआई की नज़र में है ही नहीं, और आरबीआई ने भी ये कहा है कि वो ऐप बिल्कुल ही फर्जी है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों यहाँ पे पूरे इंडिया में और ख़ास करके अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो ऐसे काफ़ी सारे केस हैं वो आ रहे हैं। तकरीबन राजस्थान के अकेले की बात की जाए तो डेली तकरीबन 40 ऐसे केस आ रहे हैं जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने 5,000 रुपये 10,000 रुपये का लोन लिया और उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस गए। तो और इसके अलावा कई लोगों ने तो फिर इस तरीके के ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू जो लोन लिया और यहाँ पे आत्महत्या के भी प्रयास कर लिए हैं। तो ऐसे में आपको इन सारी चीज़ों से बच के रहना है। दरअसल यहाँ पे ऐसा जो किया जाता है, ये किस तरह से आपको जो है अपने झांसे में फंसाते हैं, वो ऐसे कि आपको सबसे पहले जिन लोगों को ज़रूरत होती है पैसों की, वो सोचते हैं कि क्यों ना किसी एप्लीकेशन के थ्रू सिर्फ आधार कार्ड के द्वारा ही लोन ले लिया जाए। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, इससे जो एप्लीकेशन से मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद में जो प्रोवाइडर होते हैं, लोन प्रोवाइडर होते हैं या फिर जो एप्लीकेशन को हैंडल कर रहे होते हैं, वो एक लिंक देते हैं। उस लिंक के ऊपर के थ्रू ऐप को दूसरा ऐप या फिर ऐसी कोई भी चीज़ आपसे डाउनलोड करवाते हैं, जिसके द्वारा आपसे जो आपके फ़ोन का पूरा एक्सेस है ना उनके पास चला जाता है। जैसे एक तरह से कहें तो फिर आपके जो फ़ोन को हैक कर लिया जाता है। आपकी कॉन्टैक्ट, आपकी गैलरी, आपके वीडियो, जो भी चीज़ कहें वो सारी की सारी उनको एक्सेस दे देते हैं। हम खुद ही अपने हाथों से देते हैं। तो उसके बाद ही जो असली खेल शुरू होता है। यहाँ पे दरअसल वो लोग क्या करते हैं कि जिस तरीके की जो एक्सेस लेते हैं, उसके बाद में मान लीजिए कि 7 दिन की आपको कहा है कि 7 दिन के अंदर आप अपने पैसे लौटाइए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ये लोग 7 दिन तो पूरे होने ही नहीं देते, उसके पहले ही आपके साथ में गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं और अलग अलग नंबर से आपको फ़ोन करेंगे। और जब आप कॉन्टैक्ट की जो है परमिशन दे देते हैं, उसके बाद में आपके रिश्तेदारों को है गंदी गंदी गालियाँ निकाली जाती है, उनको फ़ोन किए जाते हैं, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो लीक की जाती है, और उसके साथ आपको तरह तरह की धमकी भरे जो मैसेज दिए जाते हैं। अब जो ऑनलाइन शिकायतें जो है इस ऐप के बारे में, जो शिकायतें जो दर्ज करवाई जा रही हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, उसके अंदर यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि उनसे न्यूड फ़ोटो भी मांगे जा रहे हैं। जी दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है। जो भी लोग ऑनलाइन जो लोन लेते हैं उन्हें जो है ध्यान देनी, कुछ बात जो है ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि किन ऐप से जो लोन लें। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐप है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर जितना हो सके आप बचने की कोशिश कीजिए, या फिर किसी पर्सन जो आपके जान पहचान के उनसे आप हेल्प लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन ही लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो साइबर एक्सपर्ट की माने तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारी जो ऐसी एप्लीकेशन होती है, लेकिन यहाँ पे आप जो कंफ्यूज जाते हैं कि आखिरकार कौन से ऐप से लें। तो फिर आप जिस भी ऐप के बारे में सोच रहे हैं उसकी जो पूरी हिस्ट्री देखिए, वहाँ पे गूगल पे जाके उसका डेटा देखिए कि किस प्रकार का उसकी हिस्ट्री रही है, साफ़ है नहीं है, या फिर कुछ फ्रॉड जो केस है उसके खिलाफ है नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेनी, उसके और भी कितनी ब्रांच है, क्या उसकी ऑफिस है नहीं है, और अगर आपसे जो परमिशन मांगी जा रही है आपके कॉन्टैक्ट की, और अगर आप उसे डिनाई कर देते हैं, ठीक है, आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया और अगर वो परमिशन ले रहा है और आपने कुछ परमिशन को डिनाई कर दिया और अगर वो ऐप काम नहीं कर रहा है तो फिर आप मान लीजिए कि वो ऐप फर्जी है। जी हाँ दोस्तों, ये साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप कॉन्टैक्ट परमिशन की जो है इग्नोर कर देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं, तो फिर वो ऐप फर्जी है। तो इस तरीके की ऐप से आपको बच के रहना है। और अगर आपके खिलाफ जो
आपके प्रति या फिर आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाता है, आप इस तरीके के चुंगल में फँस जाते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप बिल्कुल पुलिस स्टेशन जाइए अपने नज़दीकी थाने में और वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज करवाइए उस ऐप के खिलाफ़, और आपको आपके साथ क्या कुछ हुआ और आपको किस तरीके से फंसाने की कोशिश की गई है और आपसे क्या कुछ करने को कहा है, वो सारी डिटेल दीजिए। और उसके बाद में जो भी संबंधित कार्रवाई होगी वो पुलिस स्टेशन के द्वारा की जाएगी उस ऐप के खिलाफ़ में। सो गाइज़, आप मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप बच के रहिए इस तरीके की फ्रॉड एप्लीकेशन से। और अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं तो फिर आप अपनी जोखिम पे अपनी जांच परख के और पूरी हिस्ट्री निकालने के बाद ही लोन लीजिए। सो गाइज़, क्या आप भी सोच रहे थे किसी प्रकार के ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने के बारे में? अगर हाँ, तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज़ वीडियो देखने के लिए।